नमस्कार। भारत में आप जानते हैं हजारों झीलें हैं, लेकिन कुछ हैं जो बिल्कुल अलग हैं, जिनकी अपनी एक कहानी है। तो आज हम भारत की उन्हीं सबसे खास झीलों की एक यात्रा पर निकलेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ऐसा क्या है इनमें जो इन्हें इतना स्पेशल बनाता है। तो चलिए सबसे पहले इस मैप पर एक नजर डालते हैं। इससे एक बड़ी तस्वीर सामने आती है ना? पूरे देश में फैली झीलों का एक जबरदस्त नेटवर्क। हम इस सफर में हर झील के बारे में विस्तार से बात करेंगे। वो है कहाँ, कितनी बड़ी है और सबसे जरूरी उसका महत्व क्या है। कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। तो हमारा सफर कुछ इस तरह का रहेगा। हम उत्तर भारत के रत्नों से शुरू करेंगे, फिर पश्चिम और मध्य भारत देखेंगे। उसके बाद पूर्वी भारत की जीवन रेखा कही जाने वाली झीलों तक पहुंचेंगे और आखिर में दक्षिण के जलाशयों पर बात करेंगे। और हाँ, आखिर में सब कुछ रिवाइज भी करेंगे ताकि सारे जरूरी पॉइंट्स याद रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी यात्रा शुरू हो रही है देश के पहाड़ी उत्तर से, हिमालय की गोद से। सच कहूं तो भारत के इस हिस्से को लेकर मैं हमेशा बहुत एक्साइटेड रहता हूं, क्योंकि यहां देश की कुछ सबसे फेमस और मतलब अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत झीलें हैं। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यहां डल झील, वुलर झील और पैंगोंग सो जैसी जानी मानी झीलें हैं। और हां, पैंगोंग सो के बारे में एक बात, ये दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झीलों में से एक है। सोचिए जरा, कितनी हैरत की बात है ना? और हां, वुलर झील, ये एक बहुत जरूरी फैक्ट है। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। लेकिन ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, इसके महत्व को समझे जरा। ये झील लाखों लोगों को पीने का पानी देती है, खेतों की सिंचाई करती है और मछली पालन से रोजगार भी देती है। सही मायनों में ये इस इलाके की लाइफलाइन है। चलिए अब थोड़ा दक्षिण की तरफ चलते हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की ओर। इन राज्यों की झीलों में एक बड़ी मजेदार बात है। इनके नाम के आखिर में अक्सर ताल लगा होता है, जैसे नैनीताल, भीमताल। ये इन राज्यों की एक खास पहचान बन गई है। और अब बात करते हैं रूपकुंड की। इसकी कहानी तो बिल्कुल अलग है। उत्तराखंड की इस बर्फीली झील को रहस्यमयी झील या कंकाल झील भी कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि 1942 में यहां सैकड़ों इंसानी कंकाल मिले थे। आज तक ये एक पहेली है। वाकई ये जानने की बहुत इच्छा होती है कि आखिर वो लोग कौन थे और उनके साथ हुआ क्या था। तो अब हम अपनी यात्रा का रुख मोड़ते हैं भारत के पश्चिमी और मध्य हिस्सों की ओर। मतलब हम पहाड़ों की बर्फीली ऊंचाइयों से निकलकर अब रेगिस्तान की सूखी जमीन की तरफ जा रहे हैं, जहां पानी और झीलें किसी वरदान से कम नहीं हैं। तो आ गए हम राजस्थान। यहाँ की झीलें सिर्फ पानी का सोर्स नहीं है, ये तो जीता जागता इतिहास है। जैसे खूबसूरत पिछोला झील, कहते हैं इसे 14वीं सदी में एक बंजारे ने बनवाया था। मतलब हर झील के साथ एक कहानी जुड़ी हुई है। और यहाँ एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, सांबर झील। ये भारत की सबसे बड़ी इनलैंड सॉल्ट लेक है, मतलब नमक बनाने का एक बहुत बड़ा सोर्स। तो हो सकता है हमारे घरों में जो नमक इस्तेमाल होता है वो शायद यहीं से आया हो। पश्चिम में ही आगे बढ़ें तो गुजरात और महाराष्ट्र आते हैं। यहाँ महाराष्ट्र की लोनार झील का जिक्र करना तो बनता है। ये एक क्रेटर लेक है, मतलब हजारों साल पहले एक उल्कापिंड, एक मीटियोराइट, धरती से टकराने से बनी थी। कह सकते हैं कि यह भारत की अकेली ऐसी झील है जिसका कनेक्शन सीधे स्पेस से है। अब आते हैं मध्य भारत पर, और यहाँ खास तौर पर उत्तर प्रदेश में है गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये एक बहुत बड़ा, मतलब विशाल मैन मेड रिजर्वॉयर है। ये दिखाता है कि इंसान भी क्या कुछ बना सकता है। ये झील लाखों लोगों को बिजली, पीने का पानी और सिंचाई की सुविधाएं देती है। चलिए अब सफर को आगे बढ़ाते हैं पूर्व की ओर। यहाँ हम नॉर्थ ईस्ट की अनोखी झीलों और उड़ीसा के तटीय इलाकों को एक्सप्लोर करेंगे। और तैयार रहिएगा, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसी झीलें मिलने वाली हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया तो अपनी रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना ही जाता है, और यहाँ की झीलें भी उतनी ही खास हैं। अच्छा, अब जरा इस झील को देखिए। कोई अंदाजा लगा सकता है कि ये इतनी स्पेशल क्यों है? तो ये है लोकटक झील, और ये वाकई में अविश्वसनीय है। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और ये फेमस है अपने तैरते हुए द्वीपों के लिए, जिन्हें फुमडी कहते हैं। और इतना ही नहीं, दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क कीबुल लामजाओ वो भी यहीं है। सच में ये तो कुदरत का एक अजूबा है। तो चलिए अब पहाड़ों और जंगलों से निकलकर समुद्र की तरफ चलते हैं।
हम पहुंच रहे हैं ओडिशा के तट पर, जहां भारत का सबसे बड़ा तटीय लैगून चिल्का झील हमारा इंतजार कर रही है। चिल्का झील सिर्फ अपने साइज और हजारों प्रवासी पक्षियों की वजह से ही जरूरी नहीं है, इसका एक स्ट्रेटेजिक महत्व भी है। ये इंडियन नेवी के लिए एक मेजर ट्रेनिंग सेंटर है। मतलब ये वो जगह है जहां हमारे सेलर्स समंदर में जाने से पहले अपनी स्किल्स की प्रैक्टिस करते हैं। और अब हम आ पहुंचे हैं अपनी इस ज्योग्राफिकल जर्नी के आखिरी पड़ाव पर, दक्षिण भारत। यहां हम डेक्कन प्लेटो और कोस्टल स्टेट्स की जरूरी झीलों को देखेंगे। तो चलिए इस आखिरी हिस्से को भी अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हमें मिलती है हुसैन सागर झील, जो एशिया की सबसे बड़ी मैन मेड लेक्स में से एक है। और पता है एक मजेदार बात, ये झील ऊपर से देखने पर हार्ट शेप की दिखती है। और आखिर में भारत के सबसे दक्षिणी राज्यों में केरला अपने बैकवाटर्स और वेम्बनाड और पेरियार जैसी झीलों के लिए बहुत फेमस है। यहाँ का माहौल वाकई बहुत शांत और सुकून भरा होता है। तो लीजिए, हमने पूरे देश का एक चक्कर लगा लिया। क्या जबरदस्त यात्रा थी, है ना? अब चलिए सारी जरूरी जानकारी को एक साथ समेट लेते हैं, ताकि सब कुछ आसानी से याद रहे। ये वो हिस्सा है जहां हम बड़ी पिक्चर को फिर से देखेंगे और सारे डॉट्स कनेक्ट करेंगे। ये टेबल हमारी यात्रा के सबसे जरूरी फैक्ट्स की एक क्विक समरी है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील, नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी लोकटक झील, सबसे खारी सांबर झील, सबसे बड़ी लैगून चिल्का झील, एशिया की सबसे बड़ी मैनमेड हुसैन सागर और रहस्यमयी झील रूपकुंड। हर झील की अपनी एक अलग पहचान है। इनमें से कौन सी झील सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? और यहाँ एक मजेदार ट्रिक है जिससे झीलों को उनके नाम से याद रखा जा सकता है। देखिए, जिन झीलों के नाम के आखिर में नाग आता है वो ज्यादातर जम्मू कश्मीर में मिलेंगी। जिनके आखिर में ताल है वो उत्तराखंड की पहचान है। और सागर नाम वाली झीलें अक्सर राजस्थान और सेंट्रल इंडिया में पाई जाती हैं। है ना आसान तरीका? और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। ज्योग्राफी से हटकर सोचें तो भारत की कौन सी झील एक ऐसी कहानी कहती है जिसे अभी तक पूरी तरह से बताया नहीं गया है? इन झीलों में ना जाने कितने इतिहास, कितनी संस्कृतियां और कितने राज दफन हैं। मेरे हिसाब से तो रूपकुंड की कहानी में अभी भी बहुत कुछ अनकहा है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।